ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और इस सुबह के टाइम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए प्रभात मनन में परमेश्वर ने सकायदा किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 18वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। पिछले दिनों में हम उसका 19 और 20 पद में हमने देखा है, जित्रो एडवाइसेस मोसेस टू प्रे एंड टीच। जित्रो ने मूसा को ऐसी एक बातें बता रहा है, तुम ये जनों को, ये लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना और परमेश्वर का वचन सीखना और सिखाना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक भाषा में बोलेगा तो टू अवॉइड बर्न आउट लिसन फॉर गॉड्स काउंसिल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। हमारा बीच में हो रहा है, समस्या को दूर करने के लिए, उसमें से अलग होने के लिए हमको परमेश्वर का काउंसिल को, परमेश्वर के मार्ग निर्देश को सुनना बहुत ज़रूरी है। वो परमेश्वर ने वो मार्ग निर्देश अलग अलग स्रोत से हमको देता है। परमेश्वर का वचन से भी देता है, परमेश्वर का दास लोगों को भी द्वारा भी देता है, गरीब लोगों के द्वारा भी देता है, धनी लोगों के द्वारा भी देता है। ऐसी अलग अलग तरीक़ा से हो सकता है, कभी जानवर के द्वारा भी परमेश्वर देता है, कभी कैसे बिलियाम को वो के सामने वो गधे ने बात किया है, ऐसी हमारे सामने भी ऐसी बहुत सारा आ जाता है। उसी को हमको ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। गॉड्स एडवाइस फॉर मोसेस थ्रू जित्रो के द्वारा परमेश्वर ने मूसा से कुछ बातें कर रहा है, मूसा को एक एडवाइस दे रहा है, एक काउंसिल दे रहा है। ये काउंसिल हम देख सकता है कि परमेश्वर का वचन को मेडिटेट करना है, वो दूसरों को सिखाना है, उसी के द्वारा और प्रार्थना में लिखे रखना है। प्रार्थना में लिखे रखने के द्वारा यित्रो बोल रहा है, बहुत सारा समस्या को दूर कर सकता है। आजकल हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में बहुत सारा समस्या खड़ा हो जाता है, इसलिए है कि हमारा कलीसिया में प्रार्थना सभा अच्छा सा नहीं है। हम बाइबल अध्ययन का सभा हमारे जीवन में है नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक परिवार में और हर एक कलीसिया में ये दोनों चीज़, प्रार्थना और बाइबल पढ़ना और सीखना और सिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये बात हमारे जीवन में है तो, हमारे बीच में है तो परमेश्वर हम जानता है कि बहुत सारा समस्याओं को दूर कर सकता है। आजकल हम जानता है कि बहुत सारा कलीसिया में प्रेयर मीटिंग नहीं है, बहुत सारा परिवार में प्रेयर मीटिंग नहीं है, बहुत सारा परिवार में परमेश्वर के वचन पढ़ना, सीखना, प्रार्थना करना है नहीं है, या पारिवारिक सभा है नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना है नहीं है। इसी के कारण आजकल बहुत सारा समस्या इस हमारे बीच में हो रहा है। ये भी यित्रो ने भी देखा है, बहुत सारा समस्या मूसा के पास लेके आ रहा है। जब यित्रो बोल रहा है ये समस्या से दूर होने के लिए ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा तो तुमको ये लोगों के बीच में ऐसा समस्या लेकर इतना देर बैठने का जरूर नहीं पड़ेगा। तुम परमेश्वर का वचन दूसरों को सिखा दे, कैसे चलना है, कैसे काम करना है, ये सिखाएगा तो तुम बहुत सारा समस्या को दूर कर सकता है। आज हमारा कलीसिया में भी ऐसे लोगों का जरूरी है, ऐसे प्राचीन लोगों का जरूरी है। हम तिमुथियुस की किताब में हम देख सकता है कि जब पौलुस ने प्राचीन लोगों का योग्यता के बारे में बोल रहा है तो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो दो योग्यता ये दिया है कि कलीसिया को सिखाने वाला होना चाहिए। आजकल हम जानता है कि बहुत दुख के साथ, बहुत दर्द के साथ बोलता हूँ, आजकल कई कलीसिया में परमेश्वर का वचन के बारे में कोई
कोई बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ऐसी प्राचीन भरा हुआ है। इसलिए बहुत सारा कलीसिया में कुछ समस्या हो जाएगा तो उसी का सोल्व नहीं कर पाता है, वो और भेड़ होते जाता है, जलते जाता है, जलते जाता है। परमेश्वर इधर बोल रहा है कि टू अवॉइड द बर्न आउट, हम ऐसी समस्या हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में आने के टाइम हम परमेश्वर की वचन में ध्यान दें, परमेश्वर के वचन हम सीखे, हम दूसरों को सिखाए, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, उन लोगों को भी हम प्रोत्साहन दें, प्रार्थना मीटिंग में आ जाए। ऐसे हम करेंगे तो, आत्मिकता में आगे लोगों को बढ़ाएगा तो बहुत सारा समस्या से दूर हो सकता है। ये इधर हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि टेस्ट ऑल थिंग्स। अभी यित्रो ने ये बात बताया है, परमेश्वर ने आज भी हमसे बहुत सारा बातें करता है, वो हमको देखना है, हम उसको परखना है। पहला थिस्सलुनीयन 5:21 में लिखा है, तुम हर एक चीज़ों को बहुत बहुत ज्ञान से परखे, वो अच्छा है तो उसी को पकड़ के रखे। ये हमको बहुत ज़रूरी है। हम कुछ बातें सुनेंगे तो ये सही है क्या, कैसे मालूम पड़ता है? परमेश्वर की वचन का जानकारी के द्वारा। एफेसस कलीसिया में हम देख सकता है कि उधर बहुत सारा झूठ भविष्यद्वक्ता लोग आया, इसलिए उसको पहचान में ही आया, उनको परमेश्वर का वचन का जानकारी था। हमारे जीवन में भी ऐसी एक जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहला यूहन्ना 4:1 में हम देख सकता है, हर एक आत्मा को विश्वास ना करे, उसी के ऊपर भरोसा ना रखे, हमको समझना है ये आत्मा, ये बातें परमेश्वर की ओर से है क्या, ये परमेश्वर के लोग परमेश्वर के द्वारा है क्या, ये अपन को समझना जरूरी है। हम प्रेरितों की 17 अध्याय उसका 11वें पद में हम देख सकता है कि बरों का यहूदी लोगों के बारे में पौलुस ने उनके और सीलास ने उनको परमेश्वर का वचन सिखा रहा था, बोल रहा था। उन लोगों ने क्या कर दिया है, परमेश्वर के वचन जाके खोज लिया, उसी में ये सही, ये लोग सही बोल रहे हैं क्या। प्रिय भाइयों बहनों, ये भी हमारा जीवन में बहुत ज़रूरी है। कोई हम बात सुनेगा तो वो परमेश्वर की ओर से है क्या, ये ऐसी समझने के लिए हम परमेश्वर का जानकारी हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसी है तो बहुत सारा समस्या दूर कर सकता है। बी ए जत्रो फॉर समवन एल्स। हम अभी मूसा के लिए यत्रो खड़ा हो गया है, हम भी यत्रो बनकर दूसरों को मदद करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, धार्मिकता के ओर उनको लेके आना है, उसी को उसी हिसाब से ट्रेनिंग देना है। नीति वचन 9:9 में हम देख सकता है कि ऐसी बता रहा है, तुम इंस्ट्रक्शन दे दो, लोगों को आगे बढ़ाओ, बुद्धि में और ज्ञान में, परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ा दे। उसके बाद हम नीति वचन 27:17 में हम देख सकता है कि लोहा लोहा को शार्प करता है, उसी का तार अच्छा करवाता है। ऐसी हम भी वो तार को अच्छा करने वाला लोग बनना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम प्रार्थना में और परमेश्वर का वचन के तरफ से लोगों को आगे बढ़ना है। पहला तीमुथियुस 2:1 में हम देख सकता है कि हम परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना के द्वारा, पिटिशन के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा दूसरों के लिए हमको प्रार्थना करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद हम दूसरों के जत्रो होना चाहिए, ऐसी हमारे लिए भी कुछ जत्रो चाहिए। ए फाइंड ए जत्रो फॉर योरसेल्फ। हमारे लिए कोई जत्रो को हमको देखना है। परमेश्वर का वचन हमको कौन सिखाता है, ऐसा हमको मेंटेन करने वाला, हमको आत्मिकता में आगे बढ़ाने वाला लोग, किसको परमेश्वर का वचन में जानकारी है, उसको हमको देखना है। प्रेरितों के काम नीति वचन 1:5 में हम देख सकता है कि A wise man will hear and increase in learning, and a man of understanding will acquire wise counsel. देख, ऐसी काउंसलर हमारे जीवन में होना चाहिए, जब हम आत्मिकता में आगे बढ़ पाएगा।
पगला पत्रोस 5:5 में भी हम देख सकता है कि एक जवानों ऐसी परमेश्वर को यल्डेस को अधीनता में रहकर किसने परमेश्वर का वचन सिखाता है, उसके अधीनता में रहकर परमेश्वर का वचन सीखना है, उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। कुछ जितने लोग हमारे सामने भी होना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी परमेश्वर का वचन सीखते हुए, परमेश्वर का वचन सिखाते हुए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए हमारे परिवार को और हमारा कलीसिया को अच्छे रीति से आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।